इससे पहले के वीडियो में हमने अकबर की विजयों के बारे में जाना था। आज हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर की जो धार्मिक नीति है ये सुलह कुल पे आधारित थी। अकबर हम देखेंगे कि बचपन से ही अकबर को पढ़ाने लिखाने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन अकबर पढ़ लिख नहीं पाया और इसको अक्षर बोध भी नहीं था। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अकबर प्रकृति का शिशु था और अकबर ने जो व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया था वही अर्जित किया था। तो इसीलिए एक तो पढ़ा लिखा नहीं है और शुरू से ही इसके ऊपर कट्टरता का प्रभाव नहीं था, क्योंकि इसके जो गुरु थे, चाहे अब्दुल लतीफ़ हो, चाहे मुल्ला पीर मोहम्मद हो या फिर बैरम खां हो, ये सारे उदार प्रकृति के थे। इसकी माँ खुद सिया मुस्लिम थी और इसका पिता जो था हुमायूं, ये भी उदार प्रकृति का था। इस पे भी बहुत ज़्यादा कट्टरवादिता का प्रभाव नहीं था। इसलिए शुरू से ही अकबर पर इस उदार प्रकृति का प्रभाव पड़ा। अकबर जब शासक हुआ तो अकबर को ये लगा कि अगर उसको पूरे भारत पे शासन करना है तो भारत की जो बहुसंख्यक प्रजा थी वो हिंदू थी और अकबर केवल मुसलमानों का शासक बन के नहीं रहना चाहता था। इसलिए भी उसने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को साधने का प्रयास किया। तो ये भी उसकी धार्मिक नीति में दिखाई देता है, इसकी सुलह कुल की नीति में दिखाई देता है, ताकि वो पूरे भारत का सम्राट बन सके, जो हिंदू प्रजा है उसका भी सम्राट बन सके। तो इसलिए इसने जो धार्मिक नीति अपनाई वो सुलह कुल की नीति अपनाई। अब अकबर की जो धार्मिक नीति है, हम देखेंगे कि जैसे जैसे अकबर में परिपक्वता आती जा रही है वैसे ही उसकी धार्मिक नीति में भी परिपक्वता आती जा रही है। शुरू में अकबर ने हम देखेंगे कि कई अध्यादेश पारित किए और जिससे हिंदू वर्ग का समर्थन लेने का प्रयास किया। जैसे अकबर ने 1562 ईस्वी में युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा समाप्त कर दी। तो दास बनाने की प्रथा समाप्त कर दी। युद्धबंदियों को दास बना दिया जाता था और उन्हें इस्लाम स्वीकार करा दिया जाता था। तो ये अकबर ने प्रथा समाप्त कर दी। इसके बाद बहुत समय से हिंदू इस चीज को भी लेके नाराज थे कि उनके तीर्थ स्थलों पर तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। तो अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। और इसके बाद हिंदू वर्ग की एक और बड़ी शिकायत थी, जजिया ये हिंदुओं से लिया जाता था और उनको ये एहसास कराया जाता था कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो अकबर ने 1564 में जजिया भी समाप्त कर दिया। तो जजिया टैक्स समाप्त कर दिया 1564 में। तो इस तरीके से ये उदार नीति अपनाई अकबर ने अपने शुरुआत के वर्षों में ही। लेकिन अकबर बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके अंदर हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती थी कि आखिर वास्तव में ईश्वर क्या है, वास्तव में तत्व क्या है, क्या इस्लाम में ही सत्य है या फिर और भी धर्मों में सत्य है। तो ये जो जिज्ञासा है, इसकी शांति के लिए अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाई। इबादत खाना की स्थापना करवाई और
ये जो है इबादत खाना जो है, ये इसलिए स्थापित किया गया था कि यहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं ये इकट्ठा होंगे, धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, और धर्म चर्चा करेंगे तो अकबर भी बगल के कमरे में बैठा रहता था। तो ये अकबर का उद्देश्य था कि हम भी इस धर्म चर्चा को सुनेंगे और तब हम भी जान पाएंगे कि वास्तव में धर्म क्या है वास्तविक तत्व। अब अकबर ने इबादत खाने में जो मुस्लिम विद्वान थे, जो धर्मगुरु थे, उनको आमंत्रित किया। लेकिन इबादत खाना में जब ये धर्मगुरु चर्चा करने लगे तो कुछ ही दिनों बाद अकबर ने देखा, और ये अब्दुल कादिर बदायूनी जो हैं, अकबर के काल के जो इतिहासकार हैं, तो इन्होंने अपनी पुस्तक मुंतखब तबारीख में इसका वर्णन भी किया है कि मुल्ला मौलवी जब धर्म चर्चा के लिए आने लगे इबादत खाने में, कुछ ही समय बाद इस्लाम के नियमों को लेके ही आपस में झगड़ा करने लगे, जूता चप्पल चलने लगा, गालियां एक दूसरे को देने लगे। तब अकबर जो बगल में सुना करता था इनकी चर्चा, अकबर को ये क्लियर हो गया कि हमारा तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है धर्म के बारे में, लेकिन इन लोगों का हमसे भी ज़्यादा नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे अकबर अब स्पष्ट हो गया कि जो मुल्ला मौलवी हैं इनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। इसके बाद 1578 में अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोल दिया। तो ये जो इबादत खाना है ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया। ठीक, अब सारे धर्म के धर्मगुरु आए। अकबर ये जानना चाहता था कि भाई हर धर्म में क्या बढ़िया चीज़ें हैं। तो अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं से अकबर मिला, और अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं से मिला अकबर, और इसके बाद धर्म चर्चा की इसने। जैसे हिंदू धर्म के धर्मगुरु से मिला। हिंदू धर्म के धर्मगुरु जो थे पुरुषोत्तम और देवी, पुरुषोत्तम और देवी से मिला। तो ये हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे। हिंदू धर्म, इसके अलावा तो हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं से धर्म चर्चा की। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ हिंदू धर्म से और टीका उका तिलक उलक लगाने लगा। इसके अलावा पारसी धर्म के धर्मगुरु से मिला। पारसी धर्म के धर्मगुरु थे दस्तूर मेहर जी राणा। तो दस्तूर मेहर जी राणा से मिला। तो ये पारसी धर्म के धर्मगुरु से मिला और इनसे भी बड़ा प्रभावित हुआ। और पारसियों में जो अग्नि को बड़ा शुद्ध माना जाता है, तो इसने भी, अकबर ने भी आदेश दिया कि महल में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित की जाए। तो ये पारसियों से प्रभावित हुआ अकबर। इसके अलावा ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु से भी मिला। ईसाई धर्म के धर्मगुरु से जिनसे मिला, एक तो फादर मानसेराट, तो फादर मानसेराट और एक्वावीवा इनसे मिला। इनसे बड़ा प्रभावित हुआ ईसाइयों से, उनके सेवा भाव से बड़ा प्रभावित हुआ अकबर। इसके अलावा जैन धर्म के धर्मगुरु जिन चंद्र सूरी और हरि विजय सूरी इनसे मिला। और जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुआ अकबर। तो इस तरीके से अकबर अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं से मिला और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और अकबर को ये लग गया कि केवल इस्लाम में ही सत्य नहीं है, हर धर्मों में अच्छी अच्छी बातें हैं, हर धर्म में कुछ बेहतर चीज़ें हैं।
और इस तरीके से अकबर का धर्म के मामले में इसकी सोच बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई। इसके बाद और अकबर मुल्ला मौलवियों की कट्टरता से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी था। तो अकबर ने 1579 में इसने जो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद थी वहाँ से स्वयं खुतबा पढ़ा। और ये जो खुतबा था, खुतबा, ठीक है, इस खुतबे की रचना की थी अबुल फजल के जो भाई थे फैजी। ये दरबारी कवि और इतिहासकार भी थे अकबर के। तो इसकी रचना की थी फैजी ने। तो ये खुतबा तैयार करवाया अकबर ने। अब खुतबा जो है बादशाह के नाम से मस्जिद से मुल्ला मौलवी पढ़ते थे, लेकिन पहली बार अकबर ने खुद जामा मस्जिद से अपना खुतबा पढ़ा और इस खुतबे को तैयार किया था इनके दरबारी जो कवि थे फैजी। अब इससे मुल्ला मौलवी बहुत चिढ़ गए अकबर से। इसके अलावा इसी वर्ष 1579 में ही अकबर ने महजरनामा की घोषणा करवाई। महजरनामा जो है ये एक तरीके का घोषणा पत्र था और इसको तैयार किया था जो फैजी और अबुल फजल के पिता थे शेख मुबारक। तो शेख मुबारक ने ये महजरनामा तैयार किया था। इसके तहत अकबर ने ये घोषणा की कि धार्मिक मामले में अकबर ने इमाम आदिल की उपाधि धारण की और अकबर ने ये कहा कि धार्मिक मामले में अगर मुल्ला मौलवी जो हैं किसी भी बात को लेकर या किसी भी इस्लाम के सिद्धांत को लेकर मुल्ला मौलवियों में अगर मतभेद हो जाता है तो जो अकबर को सबसे बेहतर लगेगा व्याख्या उसको अकबर चुन लेगा। अब महजरनामा में हम देखेंगे कि अकबर धर्म के मामले में सर्वोच्च नहीं बन रहा, बल्कि जो मुल्ला मौलवी मत दे रहे हैं, जैसे 5 लोग मिल के मत दे रहे हैं, तो उन्हीं 5 में से एक का मत चुन लेगा अकबर, जो कि जनता के लिए बेहतर होगा। तो ये अकबर ने महजरनामा में घोषणा करवाई थी। लेकिन मुल्ला मौलवी चिढ़ गए और उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि अकबर धर्म के मामले में सर्वोच्च बनने का प्रयास कर रहा है। एक इतिहासकार हैं स्मिथ, वो इसको अमोघ अस्त्र कहते हैं, इनफाइनाइट डिक्री कहते हैं महजरनामा को। लेकिन महजरनामा इस तरीके की कोई घोषणा नहीं है कि अकबर धर्म के मामले में सर्वोच्च बनना चाहता था। अकबर धर्मगुरुओं का बहुत आदर करता था। यहाँ तक कि एक मुल्ला थे अब्दुल नबी, तो उनकी चप्पल उठा के लेके आता था अकबर, बहुत सम्मान करता था। लेकिन मुल्ला मौलवी नाराज हो गए और एक जौनपुर के मुल्ला थे मुल्ला याजदी। तो मुल्ला याजदी जो थे, इन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। और अकबर का एक चचेरा भाई था जो काबुल का शासक था, हुमायूं की एक पत्नी थी मान चूचक बेगम, तो उन्हीं का लड़का था मिर्जा हाकिम। तो ये काबुल का शासक था। तो मुल्ला मौलवियों ने मिर्जा हाकिम को चढ़ा दिया कि आप जो है आक्रमण करिए और हम यहाँ अकबर के खिलाफ विद्रोह, जनता में विद्रोह भड़काएंगे, क्योंकि ये धर्म भ्रष्ट हो गया है, और इस तरीके से आप दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करिए। लेकिन तो ये 1581 में मिर्जा हाकिम ने आक्रमण किया था और ये अकबर के काल का सबसे संकटमय वर्ष माना जाता है। हालांकि अकबर दोनों समस्याओं से निजात पाई, यहाँ मुल्ला मौलवियों का भी दमन किया अकबर ने और उधर मिर्जा हाकिम को भी हरा दिया। तो इस तरीके से इस समस्या से निजात पाई अकबर ने। इसके बाद अब अकबर का जो धार्मिक सोच थी वो बहुत परिपक्व हो चुकी थी तो यहाँ हम देखेंगे अब अकबर धार्मिक मामले में इतना परिपक्व हो चुका था
कि वो ये बताना चाहता था अपनी जनता को भी कि आपका बादशाह धार्मिक मामले में क्या सोचता है। तो संभवतः इसी का परिणाम था कि 1582 में, हालांकि कहीं कहीं 81 भी मिलता है, 1582 में अकबर ने तौहीद इलाही की स्थापना की। तौहीद इलाही, ठीक। तो तौहीद इलाही की स्थापना की। अब तौहीद इलाही जो है, ये बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं, जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी ही हैं जो अकबर की नीतियों के बड़े ही कट्टर आलोचक हैं, तो ये लोग कहते हैं कि अकबर ने एक धर्म चलाया था तौहीद इलाही। लेकिन धर्म जो होता है उसके कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं। हर धर्म की एक पूजा स्थल होगा, एक पुरोहित वर्ग होगा और एक धार्मिक पुस्तक होती है। लेकिन तौहीद इलाही में इस तरीके का कुछ दिखाई नहीं देता। तो तौहीद इलाही जो है ये कोई धर्म नहीं है, ये अकबर द्वारा चलाया गया कोई धर्म नहीं है। ये मान सकते हैं कि एक सूफी मत जैसा एक पंथ है या एक नैतिक संहिता भी है जिसमें सारे धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। इसमें रविवार का दिन दीक्षा देने के लिए था और पहले अकबर दीक्षित करता था, बाद में फिर अबुल फजल दीक्षित करने लगे। दीन इलाही अगर तौहीद इलाही अगर धर्म होता तो अकबर के काल में मात्र 18 अनुयायी थे इसके, और एकमात्र हिंदू बीरबल जो थे उन्होंने तौहीद इलाही को स्वीकार किया था। तो अगर अकबर धर्म चलाना चाहता तो तलवार के बल पे बहुत सारे अनुयायी बना लेता, लेकिन अकबर की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। उसको ये पता था कि एक स्थापित धर्म इस्लाम है इस समय, तो तौहीद इलाही कोई धर्म नहीं है। तौहीद इलाही के साथ दीन शब्द जो जुड़ा, इसको बाद में दीन इलाही कहा जाने लगा, दीन इलाही। तो दीन इलाही जो है, दीन इलाही जो कहा जाने लगा, तो दीन इलाही ये एक मोहसिन फानी की किताब है। मोहसिन फानी की पुस्तक है दबिस्तान ए मजाहिब। तो मोहसिन फानी की जो किताब है दबिस्तान ए मजाहिब, उसमें पहली बार तौहीद इलाही को दीन इलाही कहा गया। दीन मतलब धर्म। ये 75 साल बाद ये किताब लिखी गई थी, तो इसलिए दीन इलाही कोई धर्म नहीं है। तौहीद इलाही जो है, अकबर जो सोचता था धर्म के बारे में, वो चाहता था कि हमारे सुनने वाले, हमारी जो जनता है, वो जान पाए कि इनका बादशाह क्या चाहता है, क्या धर्म के बारे में सोचता है। दूसरी चीज कि अपने धर्म को मानते हुए भी तौहीद इलाही को अपनाया जा सकता था। अब एक इतिहासकार हैं स्मिथ, तो स्मिथ जो है, स्मिथ तौहीद इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक कहते हैं। मूर्खता का स्मारक। लेकिन ये कहते हैं कि भाई स्थापित धर्म है तो क्या धर्म चलाने की जरूरत थी। लेकिन तौहीद इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक नहीं है, बल्कि हम देखेंगे कि अकबर का काल जो है ये भक्ति आंदोलन का काल है। और इस समय चाहे हम नानक के दोहों में देखें, चाहे कबीर के दोहों में देखें, एक सुलह और समन्वय की धारा चल रही है। एक गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो अकबर का जो तौहीद इलाही है, यही जो सुलह समन्वय की धारा चल रही है, इसी का अग्रसारण है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अकबर का जो तौहीद इलाही है, ये उसकी मूर्खता का स्मारक नहीं है, बल्कि जो सुलह और समन्वय की धारा चल रही थी, इसी क्षेत्र में एक वंदनीय प्रयास है अकबर का ये। तो इस तरीके से ये अकबर की धार्मिक नीति थी। अब आगे हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करेंगे।